मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपसे यह चर्चा करने के लिए आया हूं कि एक वास्तु सम्मत भवन का निर्माण, घर का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। यह दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है, या तो आप अपना नया घर या भवन बनवा रहे हैं तो, या फिर नया खरीदने जा रहे हैं तो। दोनों स्थितियों में यह कारगर है। साथ साथ में यह भी आप अपने घर में जहां अभी आप रह रहे हैं, चाहे किराए पे हो या अपने घर में रह रहे हो, 10 वर्षों से रह रहे हो, 10 दिनों से रह रहे हो, 25 वर्षों से रह रहे हो, तो उसमें भी आप इन चीजों को मिला करके एक वास्तु सम्मत भवन को बना सकते हैं। और वास्तु सम्मत क्यों? क्योंकि वास्तु वह विधा है कि जो दिशाओं, पंच तत्वों के आधार पर एक भवन, एक स्पेस को, एक स्थान को, वह रहने योग्य, वह स्थान को उस स्थिति में ला देता है जिससे हमारा जीवन सुखमय, समृद्ध और आनंद युक्त बन सके। तो इसके लिए समय ज्यादा न लेते हुए मैं यह आज बताने की कोशिश करूंगा कि हमें भवन बनाते समय, घर बनाते समय या खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। साथ साथ में अगर हम पहले से रह रहे हैं तो वहां भी हमें किस चीज का ध्यान दें। तो आज हमने दो प्रकार के प्लॉट को ग्रीड किया है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके भी बोले या कॉल करके बताए या व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया कि सिर्फ आप एक ही तरह के बनाते हैं, दोनों तरह के बना करके बताइए, उत्तरामुखी और पूर्वामुखी। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जो भवन जिसको हम सूर्य वेधी या चंद्र वेधी कहते हैं। हालांकि यह स्पष्ट कर दूं कि भवन, रिहायशी भवन जो है कभी भी चंद्र वेधी यानी कि जिसकी लंबाई उत्तर दक्षिण की और ज्यादा हो, पूर्व पश्चिम का चौड़ाई कम हो, उसे चंद्रवेदी कहते हैं। रिहायशी भवन, रेसिडेंशियल हाउस चंद्रवेदी सर्वोत्तम होता है। लेकिन यह जो सूर्यवेदी होता है, यानी कि जो सूर्य यानी पूर्व, यानी कि जिसकी लंबाई पूर्व पश्चिम की ज्यादा हो और उत्तर दक्षिण की चौड़ाई कम हो, उसे सूर्यवेदी कहते हैं। यह सूर्यवेदी भवन रेसिडेंशियल की अपेक्षा, रिहायशी भवन की अपेक्षा व्यावसायिक, कॉमर्शियल के लिए नंबर 1 माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर भी इनको भी पंच तत्वों के आधार पर, कलर थेरेपी के आधार पर इसे भी बैलेंस करके रेसिडेंशियल की तरह ही इसे ही प्रॉफिट लिया जा सकता है। बट उसमें दिशाओं के अनुसार जो अंदर इनर जो कंस्ट्रक्शन है, जो भी डेकोरेशन को किया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है, उन सबको कहां कहां पे किस प्रकार से बनाया गया है, इसके ऊपर विशेष निर्भर करता है। तो दोनों का दोनों सेम है। अब यहाँ पे बनाने का सिर्फ पर्पस मेरा ये था कि जो मैं लिखता हूँ कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस हैं जो आप अपने घर में सोचते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि यह पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उत्तर दिशा ही होता है। ऐसा नहीं है। यह मुख्य दिशा है 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं जो उप दिशाएं होती है। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण या भंडार कोण भी कहते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ही इनकी उप दिशाएं होती है। 16 दिशाओं में इसे ग्रिड किया जाता है, जो तकरीबन 22.5 डिग्री की एक दिशा आती है। इस चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है किसी भी भवन निर्माण या खरीदते समय, ताकि दिशाओं का निर्धारण हम अच्छी तरीके से कर सकें। कैसे करेंगे? कंपास के द्वारा। आज आपके मोबाइल में कंपास है, आप तो मोबाइल के कंपास का प्रयोग कीजिए और भवन के सेंटर में जो भी नेट यूजेबल एरिया है, जो भी मैक्सिमम कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके एक टेंटेटिव अंदाजे से ही बीचों बीच केंद्र में, सेंटर में खड़े होने की कोशिश कीजिए और उत्तर या पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा के तरफ में आप अपना फेसिंग करके जो आपके लिए इजीली हो। अगर उत्तर की तरफ करते हैं तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि 0 डिग्री या 360 डिग्री नॉर्थ को दर्शाता है। और आपके मोबाइल में भी नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वहां पे एक एरो बना हुआ रहता है, लाइनिंग बना हुआ रहता है। उसमें देखिए कि आपका कंपास की सुई जो है कितना लेफ्ट या राइट वेरिएट कर रहा है नॉर्थ से, 0 डिग्री से। उसके आधार पर एक और होता है कि मेन एंट्रेंस, अगर आपका मेन एंट्रेंस यहाँ पे है तो जब बाहर से भवन के भीतर की तरफ एंटर कर रहे हैं तो वहां पे देखिए कि वह
कंपास, मोबाइल का जो कंपास है उसको जमीन पे रखिए, हाथों पे रखेंगे तो थोड़ा सा वह वाइब्रेट कर सकता है, बट जमीन पे कोई एक रेफरेंस लेकर के और रखिए और देखिए कि वह कितना डिग्री दिखा रहा है। अगर पूरब की तरफ में आपका एंट्रेंस है और आपका चेहरा फेसिंग इंटर करते समय पश्चिम की तरफ होगा, तो यानी कि पश्चिम की सिधाई हुई, तो पश्चिम कितने डिग्री पर होता है? 270 डिग्री पर। 270 डिग्री पर पश्चिम होता है, 90 डिग्री पर पूरब होता है, 0 या 360 डिग्री पर उत्तर होता है, 180 डिग्री पर दक्षिण होता है। तो यह यहां से जब हम इंटर कर रहे हैं तो क्या वह 270 दिखा रहा है या 280 दिखा रहा है, 260 दिखा रहा है, कितना बता रहा है? उसके अनुसार उतना डिग्री वह टिल्टेड है, क्योंकि 360 डिग्री 0 डिग्री नॉर्थ पूरे संसार के लिए सेम टू सेम है, परंतु आपका जो प्लॉट बना हुआ है, प्लॉट का जो आकृति प्रकृति है उसके अनुसार इसमें वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि मकान जब हम बना रहे हैं तो जितना हमारा जमीन है, जितना जगह है उसके अनुसार बनाएंगे, कहीं तिरछा करके तो बनाएंगे नहीं, इसके अनुसार। तो अब हमें ध्यान देना होगा कि किन किन मुख्य बातों पर हमें भवन निर्माण के समय या नया फ्लैट अपार्टमेंट में खरीद रहे हैं, नया मकान खरीद रहे हैं, तो किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है कि यह स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए और यह स्थिति होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुछ बातों को, हालांकि बहुत सारी बातें जो हैं वो बाद में बैलेंस किया जा सकता है इजीली, परंतु कुछ बातें हैं इसको पक्का ध्यान देना है, कभी इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है ट्रीटमेंट करने के बाद भी इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो सबसे पहले क्या देखना है कि किसी भी भवन या प्लॉट को हम खरीद रहे हैं तो उसमें सिर्फ अंदाजे से नहीं डायरेक्शन लगाना है। जैसे यह नॉर्थ, ठीक है, तो हम ये ईशान कोण मानेंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मानेंगे कोने को, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि ये नॉर्थ के बाद यह नॉर्थ ईस्ट आएगा और आपका ईशान कोण कहां, यहां से कट जाएगा, आपका नॉर्थ ईस्ट यहां आ गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा और डिग्रियों के आधार पर ही डिसाइड कीजिएगा, वो उसके लंबाई और चौड़ाई के आधार पर होगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ है तो यहां से ये नॉर्थ ईस्ट तो आ गया, ये आ गया, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट भी एक्यूरेट आ रहा है कॉर्नर पर, बट इसमें तो यहाँ कट के आ गया। साउथ ईस्ट यहाँ मान रहे हैं, परंतु साउथ ईस्ट यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ ये साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। तो सबसे मुख्य क्या देखना है कि मेन एंट्रेंस, हमने एंट्रेंस के बारे में चारों दिशाओं के अलग अलग, चारों दिशाओं में किस स्थान पे, किस पद पे हमारा मुख्य द्वार है, तो उसका क्या प्रभाव होगा और क्या उपाय करें, यह भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे। तो ध्यान देना है सबसे पहले मेन एंट्रेंस, अगर नॉर्थ का फेसिंग है तो ध्यान दें कि कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि बीचों बीच उत्तर और उत्तर पश्चिम के कोण इन दोनों के बीच में है तो भी ठीक है। और उसी तरह से पूरब में अगर है तो पूरब में मध्य पूरब और ईशान कोण इन दोनों के बीच में अगर एंट्री आ रहा है तो यह ठीक है। कंपास से अगर देखते हैं 3-4 वाला साइज आ रहा है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, किसी में, तो सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है, वही होना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है, फिर भी दिमाग से भी अगर ध्यान में लगाना है, टेंटेटिव भी देखना है, तो यही कोशिश करें कि मध्य पूर्व और ईशान कोण के बीच में जो अगर एंट्रेंस है तो ठीक है, एक्सेप्ट है। उसी तरह साउथ में भी है कि अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, वेस्ट में यहाँ आ रहा है तो ठीक है, डन है। हालांकि इसमें गेट के बारे में, मेन एंट्रेंस के बारे में यह चीज ध्यान देना है कि साउथ से लेकर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के बीच में, यानी कि यहां से यहां तक कभी भी एंट्रेंस वाला मकान नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं खरीदना है, क्योंकि यह बहुत मुश्किल से संवर पाता है। ये हमारे सारे मेहनत के, सारे किए हुए परिश्रम का फल को व्यर्थ कर देता है। हम समाज, धन, स्वास्थ्य, स्थिरता इन सब से कटने लग जाते हैं। तत्कालिक तो पता नहीं चलता, लेकिन 2-4 साल बाद होते होते सारा मैटर क्लियर होने लगता है, स्पष्ट दिखने लगता है। तो एंट्रेंस के बारे में सबसे मुख्य पॉइंट कि साउथ, दक्षिण फेसिंग में, अगर दक्षिण का फेसिंग है उस भवन का, उस मकान का, तो या बनाते समय यहाँ कभी भी मुख्य द्वार ना रखें, या खरीदते समय इस तरह के एंट्रेंस वाला कभी भी मुख्य द्वार वाला भवन, मकान, फ्लैट ना खरीदें। यह नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट होता है किचन।
किचन हमारे मकान में अग्नि का स्वरूप है, जो हमारे लिए साहस, जोश, ताकत, कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ हमारी पाचन शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमारे शरीर को इम्यूनिटी मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है। तो किचन कहाँ होना चाहिए? तो किचन के लिए सर्वोत्तम जगह कौन सा है? अग्निकोण। तो अग्निकोण में कहाँ? मध्य दक्षिण से लेकर के दक्षिण पूर्व कॉर्नर तक, यहाँ तक कहीं भी अगर किचन है वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हो रहा, साउथ के एंट्रेंस है, तो कैसे यहाँ पे किचन होगा? पॉसिबल नहीं है। तो भी कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी कोशिश करें कि ना हो, और यह ईशान कोण में कोशिश करें कि कभी भी ईशान कोण में किचन वाला ना दे, नहीं तो उसका रिजल्ट सही नहीं होगा, बहुत उसका गलत प्रभाव पड़ता है। यह किचन का ध्यान रखें। बाकी नॉर्थ में अगर है किचन, वेस्ट में किचन है, ईस्ट में किचन है, साउथ में किचन है, सब मैनेजेबल है, सबका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें ईशान कोण पर किचन, उत्तर पूर्व के कॉर्नर के तरफ वाला किचन ना रखें, कभी ना रखें। तीसरा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शौचालय, टॉयलेट का काम क्या है? टॉयलेट का काम है विसर्जन, डिस्पोजल एक्टिविटी है। वह जिस भी दिशा में होगा उस दिशा के गुण धर्मों को वह डिस्पोज ऑफ कर देता है, विसर्जित कर देता है। एकदम क्लियर कट यह पॉइंट है। तो इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया है, शौचालय कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, तो उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जो यह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो आता है, मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम के कोण के बीच में, ये टॉयलेट के लिए बढ़िया है। ये साउथ साउथ वेस्ट जो आता है, यानी कि नैऋत्य कोण और मध्य दक्षिण के बीच में साउथ साउथ वेस्ट है, ये सबसे सर्वोत्तम है, नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर तीसरा होता है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये भी बढ़िया है। ये 3 दिशाओं में अगर टॉयलेट है तो एक्सेप्टेबल है, या और भी इधर कहीं पे है तो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन 3 दिशाओं में टॉयलेट ना हो, इसका जरूर ध्यान दें। वो कौन कौन सा है? सबसे नंबर 1 वाला है पॉइंट नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोण में किसी भी सूरत में टॉयलेट वाला गिफ्ट में, फ्री में भी अगर फ्लैट मिलता है तो भी ना ले। वो बनाते समय तो इस चीज को 100% श्योर करके ही बनाएं कि आपका टॉयलेट, आपका टॉयलेट सीट जो है कभी भी ईशान कोण में ना जाए, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी ना हो। इस चीज का सदैव ध्यान रखना है कि यहां ना रहे। दूसरी चीज कि अगर साउथ वेस्ट में भी अगर आप टॉयलेट रखते हैं तो दक्षिण पश्चिम के कोण में टॉयलेट जो है आपके स्टेबिलिटी को, आपके रिश्तों को, आपके जीवन में जो भी कला कौशल है उन सबको डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो और क्योंकि टॉयलेट बनाए हैं तो साथ साथ में वहां पे सेफ्टी टैंक बनाएंगे, तो सेफ्टी टैंक टॉयलेट यहाँ पे साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में भी बहुत बुरा फल देता है। हालांकि ईशान कोण की तरह नहीं, यहाँ का ट्रीटेबल है टॉयलेट, बट ईशान कोण में तो एकदम एक्सेप्ट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो अग्नि कोण है, अग्नि कोण पे कभी भी सेफ्टी टैंक, कुआं, बोरिंग, चापाकल कदापि न हो। सेम नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम के कोण में भी, साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी कभी भी बोरिंग, चापाकल, कुआं, गड्ढा, गटर ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह जीवन में स्थिरता रहने नहीं देते। साउथ ईस्ट वाला है उस सदैव कुछ न कुछ एक्सीडेंटल केसेस देता है, पैसा डूब जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया? एंट्रेंस का, उसके बाद किचन का, उसके बाद टॉयलेट का। पानी का भी बता दिया, पानी कभी भी पश्चिम की तरफ भी हो सकता है, उत्तर की तरफ भी हो सकता है, पूर्व की तरफ भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बोरिंग, गड्ढा, कुआं, चापाकल कभी भी अग्नि कोण से लेकर के नैऋत्य कोण तक यह दक्षिणी भाग में ना रखें, नहीं तो स्थिरता नहीं रहेगी, मनी, कैश, लिक्विडिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, डूब जाएगा। पानी का काम है डुबाना। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है भवन का ब्रह्मस्थल। जो भवन का बीचों बीच स्थान आ रहा है, सेंटर स्थान आ रहा है, जिसको ब्रह्म स्थान भी बोला जाता है, ब्रह्मस्थल भी बोला जाता है। ये सबसे मर्मा पॉइंट, सबसे मेन यहाँ पे होता है। तो यह ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में मकान के सेंटर में बीचों बीच में टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, कुआं और किचन ये तो कदापि नहीं होना चाहिए।
हाँ, बनाते समय अगर वहां पे दीवार आ रहा है, वॉल आ रहा है, नया जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि माँ भूदेवी प्रकृति उसको स्वयं बैलेंस कर लेती है। बाद में रिकंस्ट्रक्शन में मर्म भेद होने की संभावना बनती है, परंतु बनाते समय ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, बनाते समय इस चीज को या खरीदते समय भी इस चीज को 100% श्योर ध्यान में रखिए कि कभी भी ब्रह्म स्थल में टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक, गड्ढा किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं है, नहीं तो बहुत बुरा फल देता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलना नहीं चाहता, बहुत बुरा फल देता है, इसलिए इस स्थिति से सदैव बचना चाहिए। अब रह गया एंट्रेंस हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, बोरिंग हो गया, और क्या रहा? हाँ, एक बेडरूम की बात, तो बेडरूम कहीं भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेडरूम का लंबाई चौड़ाई काफी रहता है, उसको बेड पोजीशन सबसे मैटर करता है। तो बेड पोजीशन शिफ्टेबल है, उसको आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। जो साउथ साउथ वेस्ट है, दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच का जो भाग है, जो डिस्पोजल का कहा जाता है, वहां पे बेड नहीं होना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में बेड नहीं होना चाहिए, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी बेड नहीं होना चाहिए। यानी कि जहां पे टॉयलेट वाला जो डायरेक्शन हमने बताया, वहां पे कभी भी बेड नहीं होना चाहिए। बेडरूम हो सकता है, क्योंकि बेडरूम लंबा चौड़ा होता है, बेड को शिफ्टिंग का ध्यान रखना चाहिए। यह हो गया। अब इसके साथ में एक चीज और क्या मैटर करता है, मेन चीज, इसको ध्यान रखिएगा, स्लोप। कभी भी स्लोप साउथ के तरफ में नहीं होना चाहिए, यह फिक्स है। किसी भी भवन में कोशिश होनी चाहिए कि आपका मकान का जो स्लोप हो रहा है, ढलान जो हो रहा है, कभी भी, बेशक आपका साउथ का फ्रंट हो, बेशक आपका पश्चिम वेस्ट का फ्रंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका जो ढलान है, वो स्लोप जो है मकान का, फर्श का, वो कभी भी उत्तर या पूर्व के तरफ हो, बहुत आनंद आएगा। अगर दक्षिण के तरफ में अगर ढलान हो रहा है या पश्चिम के तरफ में ढलान हो रहा है, अगर जिस भूमि को कहा जाता है भूमि के प्रकार में कि जो जिस भूमि में पश्चिम के तरफ ढलान हो और पूरब के तरफ ऊंचा, उसे पिशाच भूमि कहते हैं, याद रखिएगा। तो कभी भी दक्षिण की तरफ ढलान या पश्चिम की तरफ ढलान वाला मकान नहीं बनाना है, नहीं खरीदना है। अगर इतना चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर छोटी मोटी परेशानियां हर घर में, मेरे घर में यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज जो जैसा है वैसा फिट है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी तोड़ फोड़ करने की, हटाने की जरूरत ही नहीं है, जैसा है वैसा बेस्ट है। हाँ, किसी तरह के प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो मैं यह बताने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसमें बताइए कि किस चीजों का विशेष ध्यान रखें मकान बनाते समय या मकान खरीदते समय। हाँ, मकान बनाते समय हमने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, 3 पार्ट में बनाया है। आयादी विचार, आयादी विचार यानी कि जो भवन का स्वामी है, जो भवन का मालिक है, उनके अकॉर्डिंग यह जो मकान बन रहा है उसमें 9 पदार्थ जो होते हैं उसमें कितनी अनुकूलता है। 9 पदार्थ हैं, कम से कम 4-5 भी अगर भवन स्वामी के अनुसार इसमें मैच कर रहा है, डन है। लेकिन अगर जब आप खरीदने जा रहे हैं या पहले से रह रहे हैं, उसमें आयादी विचार करके दिमाग पजल नहीं करना है, जो जैसा है डन है, इस चीज को ध्यान रखना है। गृह प्रवेश और नींव जो डालने का, नींव पूजन का जो मुहूर्त है, निश्चित तौर पर आपको चाहिए कि अपने क्षेत्रीय कर्मकांडी जो भी आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, शास्त्री हैं, जो भी आपके पुरोहित हैं, उनसे पक्का सलाह लेकर के ही, क्योंकि सबके लिए पर्सनल अलग अलग मुहूर्तों के अनुसार होता है, सलाह लेकर के ही वह नींव पूजन या गृह प्रवेश करें। ऐसे नहीं बिना मर्जी का जिस दिन मर्जी हुआ उस दिन कर लें, परेशानी उत्पन्न होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर परेशानी है तो इससे संबंधित किसी भी चीज की विशेष ध्यान देने की, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, अदरवाइज जो जैसा है चकाचक है। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया यह बताने की कोशिश की है, क्योंकि उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व का सदैव यही प्रयास है कि आपके जीवन से छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।